बहुत बार आलोचनाएं भी हुई, बहुत बार तंज भी कसा गया, पर वो अपना पारा नहीं खोते थे और शांतिपूर्ण ढंग से जवाब भी देते थे। 10 वर्ष जब वो प्रधानमंत्री थे, मुझे भी सांसद रहने का मौका मिला और मनमोहन जी को देख के कभी लगता नहीं था कि वो शेर व शायरी भी करेंगे, लेकिन अपने भाषणों के उत्तर में या कई बार बहुत सहज तरीके से शायरी भी करते थे, जवाब शायरी के रूप में देते थे। देश ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसने वर्षों तक विभिन्न पदों पे आरबीआई गवर्नर हो, अर्थशास्त्री हो, वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अपनी सेवाएं दी है। उनकी कमी मुझको करेगी। और जब मैंने देखा पिछली बार राज्यसभा में वोट पड़ना था, डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन डॉक्टर साहब व्हील चेयर पर आए। वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी थे, एक एक वोट की क्या महत्व है उसको जानते थे। उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो एब्सेंट रहते हैं, कि कई ऐसे राजनीतिक दल, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, वहाँ नए सांसदों को भी सीखना चाहिए कि सदन में कैसे ज़्यादा समय लगाना है, वोटिंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर साहब ने आकर वो भी एक बार परिचय दिया। खड़े होके करना कि दादी अपने माइक खा पीछे लाइट तो नहीं आई, पीछे यार खोलने की उतनी मुश्किल है, बंद करने की उतनी मुश्किल है। लाइनें जो है बंद करनी बड़ी मुश्किल है। आपकी फोटो थोड़ी धुंधली आएगी, सबके पीछे लाइट बहुत है। नहीं आएगी, ठीक है, चल पड़ेगा काम। बढ़िया। नहीं तो आप अपनी फ्लैश ऑन कर दो, सबका भला हो जाएगा। है इसमें क्या है? हाँ तो देखो ले जिंदगी बन पूछो सर क्यों सर पूर्व प्रधानमंत्री तो हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जाना एक बड़ी दुखद खबर है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सामान्य परिवार से आए, गरीबी भी देखी, लेकिन अपनी शिक्षा, अपनी काबिलियत के बल पर, जहाँ एक बार आरबीआई के गवर्नर भी रहे, भारत के वित्त मंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक लगातार रहे और देश और दुनिया में अपनी सेवाएं देकर बड़ा योगदान उनका भारत के विकास के प्रति है। और वहीं अगर मैं उनकी व्यक्तिगत बात भी करूं तो बहुत मधुर स्वभाव के थे। प्रधानमंत्री रहते हुए जब व्यक्तिगत रूप से मिलना तो पूछते थे प्रोफेसर साहब कैसे हैं। प्रेम कुमार धूमल जी को प्रोफेसर साहब ही कहते थे, प्रोफेसर प्रेम कैसे हैं, सब पूछते थे। कभी ये नहीं लगा कि देश का प्रधानमंत्री जाते आते भी रुक जाना, हाल पूछना, ये उनका एक अच्छा व्यक्तित्व का हिस्सा था। दूसरा, पार्लियामेंट में भी बहुत तीखी नोक झोंक होना, कई बार विपक्ष की तरफ से भी तीखे सवाल खड़े करना। उनकी सरकार के समय बहुत बड़े आरोप भ्रष्टाचार के कई मंत्रियों पर लगे, उसके बावजूद वो बहुत सहज तरीके से पार्लियामेंट में आकर अपनी बात को रखते थे, जवाब देते थे, भाषण देते थे। और जो कोई उम्मीद नहीं करता था, मनमोहन जी कई बार डॉक्टर साहब शेर व शायरी में भी तंज कसने का काम या जवाब देने का काम करते थे। मुझे आज भी याद है, सुषमा जी ने तो मनमोहन सिंह जी ने भी वापस आकर उसी तरीके से बहुत सादगी भरे तरीके से अपनी बात रखी, साधारण तरीके, लेकिन शेर व शायरी के साथ उन्होंने भी सारे पहलू थे उनके व्यक्तित्व के। जहाँ एक और अच्छे पार्लियामेंटेरियन की भूमिका है, वो लगातार पार्लियामेंट में आना, बैठना। बजट हमारी सरकारों में आए तब भी आए, वोट डालने की बात आई तब भी वो व्हील चेयर पर आए। ये दिखाया कि पार्लियामेंट के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है और अपने कर्तव्य पालन करना कितना जरूरी है। सर, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए, क्या कहेंगे? देखिए, रूटीन का काम हो गया राहुल गांधी जी का रोना धोना। राहुल जी के नाम के साथ अब रोना धोना जुड़ गया है।
हारते हैं, फिर रोते हैं और अपनी कमियों को धोने का काम करते हैं। उनको ये करना चाहिए कि जो कमियां उनकी पार्टी की ओर से रही उस पर देखें। क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर में मात्र कहां गई कांग्रेस पार्टी? जहां वो लोग जलेबी बांटते फिर रहे थे हरियाणा के चुनाव में, तीसरी बार लगातार प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, जलेबी नहीं चल पाई। महाराष्ट्र में गठबंधन के लोग आपस में लड़ के थक गए और अब नतीजे ऐसे आए कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर 144 सीटें लड़ी तो 135 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत, 135। आज एनडीए ने एक बार फिर वहां पे अपनी सरकार बनाई। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी कहां जा रही है? अब तो आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन के लोगों से कहा कि पहले कांग्रेस को बाहर करो फिर गठबंधन को चलाओ। ये कांग्रेस की स्थिति आ गई। कांग्रेस के नेतृत्व को एक एक करके सभी राजनीतिक दल नकार रहे हैं और मुझे तो ये लगता है एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व पर खड़ा हो रहा है। पार्टी के अंदर दो धड़े नजर आते हैं। लोकसभा में जब एक नेता इनका निकलता है तो कुछ सांसद उसके पीछे निकलते हैं, जब दूसरा नेता निकलता है तो कुछ सांसद उसके पीछे निकलते हैं। ये कांग्रेस के अंदर की फूट और बाहर कांग्रेस के प्रति लोगों का अविश्वास, ये गठबंधन में एक नई दरार खड़ी कर रहा है। कांग्रेस के अंदर भी दरार और गठबंधन में भी दरार। ये बार बार कांग्रेस की हार के कारण और कांग्रेस की नीतियों के कारण। सर, पेपर लीक मामले को भी अनुराग ने राहुल ने ट्वीट किया है कि जो एनडीए है वो अपनी नाकामियां छुपा रही है और छात्रों पर जो लाठीचार्ज करवा रही है। हमने लगातार छात्रों के हित में, देखिए पहले क्या है, अगर आप देखिए कैटेगरी सी डी के इंटरव्यू होते थे, मोदी सरकार ने वो भी बंद किए और सीधा मेरिट के आधार पर उनको नियुक्ति देनी शुरू की। जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करवाया। 1.5 साल से कम समय के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार ने अभी दी और करोड़ों स्वरोजगार और रोजगार के अवसर देश भर में खड़े किए। पेपर लीक की रोकथाम के लिए एक मॉडल कानून बनाने का काम मोदी सरकार ने किया और हमने राज्यों को कहा कि आपको भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए। सर, विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि नौगांव से जो क्रशर मालिक हैं ज्ञानचंद, उनका अनुराग ठाकुर के साथ रिश्ता है, चुनावों में साथ देते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर 1% पे कोई सिद्ध कर दे कि मेरा उससे रिश्ता है, किसी ऐसे से रिश्ता है, मेरा तो 5 टर्म लोकसभा की आज तक कोई मेरे ऊपर ना इस तरह के आरोप लगा पाए। हाँ, अगर आप कहते हो कोई मुझे वोट डालता तो रिश्ता हो गया, फिर तो पूरे हिमाचल से मेरा रिश्ता है भाई। नहीं, उन्होंने कहा था कि लोकसभा में वो आपका समर्थक है और विधानसभा में मेरा समर्थक। अगर कोई वोट डालने से समर्थक हो गया, यहाँ समर्थन किस तरह के समर्थन की बात की जा रही है? वोट तो आप सब भी मुझे डालते हो सकता है एक तो मुझे ना भी डालते हो, तो उससे कोई रिश्ता थोड़ी होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर बात खड़ी हुई उस व्यक्ति के ऊपर बात काम धंधे की है कि काम धंधे का रिश्ता उससे किसका है। तो जिसका धंधा है, जिसको उससे काम है, जिसका उसके साथ व्यापार है, उसको बताना है। वोट डालने से रिश्ता नहीं बनता है। और वोट, अगर वोटिंग मशीन का जानकारी मुख्यमंत्री जी के पास है कौन किसको वोट डालता है, तो बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़े करता है भाई। सर, भाजपा 4 लेन है, इनका कुछ स्टेटस अभी जो लेटेस्ट है जो मोदी से आगे बढ़ना है और पीछे वाले का कह रहे थे कि 2 लेन हो जाएगा। अभी तक 2 लेन ही है। 4 लेन के लिए हमने आग्रह किया है, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक उतना इन सड़कों पे नहीं है जितना 4 लेन होने के लिए होना चाहिए, वो एक उसमें रुकावट आ रही। दूसरा, जमीनों के दाम, हिमाचल प्रदेश में जमीनों के दाम बहुत ज्यादा है, लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट, वो प्रोजेक्ट को वाइबल नहीं कर। और गडकरी जी ने कई बार पब्लिक मंच से भी ये कहा, यहाँ पे जितनी कॉस्ट सड़क बनाने की आती है उतनी जमीन अधिग्रहण की आती है, ऐसी हालत है।
कोहली से जो बघेल तक का है जी, वो भी टू लेन ही रहेगा जी। अभी तो केंद्र सरकार को ये तय करना है, राज्य की सरकार भी फॉलो अप कर रही है, हम भी कर रहे हैं। एक तो ट्रैफिक, दूसरा लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट, ये दोनों ही। लेकिन हमीरपुर के लिए एक बाईपास हम और बनाकर दे रहे हैं, जिससे एक तरह का रिंग रोड हमीरपुर के शहर के आसपास बनेगा, जिससे ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा। यानी कि एक बाईपास इस तरफ बना, एक बाईपास दूसरी तरफ बनेगा, उससे समाधान निकलेगा। सर, भाजपा के जो संगठनात्मक चुनाव है उसमें खासकर हमीरपुर जिला में बड़ी गहमागहमी देखने को मिल रही है। कहाँ आधे मंडलों में भी चुनाव नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, हो जाएंगे। पूरे प्रदेश में लगभग 80%, 85% से ज्यादा मंडलों में चुनाव हो गए। जो 15% रह गए वो भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, आज आप पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा और कांग्रेस में गुप्त समझौता हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा तो झूठ, झूठ और झूठ है। और सबसे बड़े झूठ बोलने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। सबसे बड़े बेईमानी करके ठगने वाले, भ्रष्टाचार के आरोप में लंबा समय जेल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल है और उनकी पार्टी है। इकलौती पार्टी ऐसी है, आम आदमी पार्टी, जिसके जेल मंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, आबकारी मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, 15 विधायक, 1 सांसद, 8 मंत्री जेल में। ये जेल जाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? आम आदमी पार्टी ने बनाया। नहीं, वो समझौता बोल रहे हैं मैं बेकांग। बोल रहा हूँ, जिसने बोल रहे हैं उनके ऊपर ही प्रश्न खड़ा होता है। उनको अपनी हार दिख रही है। उनके साथी है कांग्रेस। लोकसभा का चुनाव कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने इकट्ठे मिलकर लड़ा है। ये चोर चोर मौसेरे भाई, जिन्होंने इकट्ठी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लड़ाई खड़ी की, लेकिन चल नहीं पाए, हार गए, अब आपस में लड़ रहे हैं। ठीक।